हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। दिस टेस्ट पेपर का मतलब जो बूलियन अलजेब्रा पर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनका सोल्यूशन आज हम देखेंगे। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और यहाँ पर इन जनरल मैं बाई केस मेथड का यूज़ करूँगा। और जिन लोगों को बाई केस मेथड नहीं समझ में आया, अभी तक नहीं उन्होंने वीडियो देखा है, वो लोग ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपली आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप एक से दो एग्जाम्पल भी देख लेंगे तो आपको बाई केस मेथड समझ में आ जाएगा, आई थिंक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है 2025 में, मतलब इसी साल ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं और यहाँ पर हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो इसको वन बाय वन इसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बाई केस मेथड। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशन इज आर। तो जब हमने देखा इज और आर तो हम समझ गए कि ये क्या है, MSQ टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में आपको दिया भी रहता है गेट में। तो अब इसको अगर वनडे एग्जाम के लिए MCQ बनाना है तो यहाँ पर बस यहाँ पर इज के बाद यहाँ पर आर हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नॉट, बस नॉट लिख देंगे तो ये बन जाएगा MCQ बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो भी ऑप्शन जैसे हैं वो यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अभी हम इसको गेट की तरह ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है MSQ। तो एक एक ऑप्शन हम लोग लेंगे और उसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ए लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ए बार BC प्लस AB बार C बार प्लस A बार B बार C बार प्लस AB बार C प्लस ABC इज इक्वल टू BC प्लस B बार C बार प्लस A बार B बार। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और LHS साइड को सॉल्व करेंगे। हम लोग वही मेथड लगाएंगे। A इज इक्वल टू 0 केस है और दूसरा केस है A इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, A इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू 0 हमने किया तो पहला हमें मिला यहाँ पर क्या, BC मिला, फिर ये 0 हो गया, फिर हमें मिला B बार C बार मिला और फिर ये 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर A इक्वल टू 1 करते हैं। A इक्वल टू 1 करने पर हमें ये पहला वाला 0 मिल गया, फिर B बार C बार और फिर ये भी 0 हो गया और यहाँ पर मिला B बार C और ये हो गया हमारा BC। इतना हमें मिला। चलिए एक लाइन यहाँ भी खींच देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपली BC प्लस B बार C बार हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर हम B बार कॉमन लेंगे तो आएगा C बार प्लस C आएगा और जिसकी वैल्यू होती है क्या, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या, B बार प्लस BC मिल गया। अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से चलिए ओपन ही कर देते हैं, B बार प्लस B और B बार प्लस C। तो ये वैल्यू हो गई 1 और फिर ये हो गया हमारा क्या, B बार प्लस C, B बार प्लस C। तो फाइनली हमें दो वैल्यूज़ मिले हैं, A इक्वल टू 0 पर B बार BC प्लस B बार C बार और A इक्वल टू 1 पर B बार प्लस C। आइए इसको देखते हैं, हमारा RHS साइड देखते हैं। RHS साइड का कलर थोड़ा सा अलग लेंगे, इसको देखते हैं। A इक्वल टू 0 करते हैं तो पहली वैल्यू तो यहाँ पर BC आ गई और फिर B बार C बार एज इट इज़ है। फिर यहाँ पर A इक्वल टू 0 हमने किया था तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें B बार मिलेगा, ठीक। अब इसको देखते हैं। पहली बात तो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर B बार कॉमन लेंगे। BC प्लस B बार हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया हमारा, C बार प्लस 1 और BC प्लस B बार यहाँ पर आ गया क्योंकि C बार प्लस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से B बार प्लस B कर लेते हैं और B बार प्लस C कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा B बार प्लस C मिलेगा
जो कि इक्वल नहीं है ए इज इक्वल टू 0 का केस। अगर दोनों देखा जाए, इसका ए इज इक्वल टू 0 देखा जाए और इसका ए इज इक्वल टू 0 देखा जाए, दोनों इक्वल नहीं हैं, तो यहीं से हम इस ऑप्शन ए को हम कह देंगे कि ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन यहीं से हम करेक्ट है। ए इज इक्वल टू 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, चलिए हम आपके लिए चेक कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है चेक करने की बहुत ज़्यादा। तो ए इज इक्वल टू 1, बी सी प्लस बी बार सी बार, ए इज इक्वल टू 1 हमने रखा है, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें सिर्फ बी सी प्लस बी बार सी बार मिला। तो ये इक्वल नहीं है ए इज इक्वल टू 1 के केस में, और ये तो पहला तो हमने यही देख लिया था, ए इज इक्वल टू 0, दोनों 0 इक्वल नहीं है। एक्चुअली दोनों कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो इसका ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये उसका ए इज इक्वल टू 1 वो आ रहा है, तो हमें उससे तो मतलब नहीं, हमें दोनों का ये देखना होता है बाई केस मेथड में। ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम तुरंत से इस ऑप्शन को इनकरेक्ट करके चले जाएंगे। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए, जिन लोगों को पता है कॉन्सेंसस थ्योरम, कॉन्सेंसस थ्योरम मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, जिनको पता है अच्छी बात है, ये है कॉन्सेंसस थ्योरम। तो ये तो ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन आप कभी कभार एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है और हमें चीज़ें तुरंत क्लिक नहीं करती हैं, तो जो अगर क्लिक नहीं करती तो हम लोग क्या करेंगे, बाई केस मेथड लगाएंगे। चलिए बाई केस मेथड ऑप्शन बी में लगा कर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी, यहाँ पर ये कॉन्सेंसस थ्योरम है, मुझे याद है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलती तो मुझसे भी हो सकती है। ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम लोग वही अपना तरीका लगाते हैं। यहाँ पर भी आर एच एस एल एच एस दोनों ही एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 पहला केस, ए इज इक्वल टू 1 दूसरा केस। तो ए इज इक्वल टू 0 रखते ही पहला वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू हमारी 0 रखने पर ये 1, तो सी आ जाएगा और ये हो जाएगा बी सी। चलिए यहाँ से सी कॉमन लेते हैं, 1 प्लस बी, और फाइनली हमें मिल गया सी। तो यहाँ से आया सी, यहाँ पर आया ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 रखते ही ये हमें मिल गया बी, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया बी सी, बी को कॉमन लिया हमने, और 1 प्लस सी, यहाँ पर 1 प्लस सी लेते ही हमें बी मिला, और बी यहाँ पर हो गया। चलिए यहाँ एक लाइन खींचा हमने। अब आर एच एस साइड में आते हैं। तो ये हमारा एल एच एस और ये है हमारा आर एच एस, ठीक है। तो आर एच एस साइड में आते हैं। यहाँ पर भी दो बातें बनेंगी, ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 0 करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 0, और फिर 0 करने पर यहाँ पर सिर्फ सी आएगा, तो हमें तो सी ही चाहिए था, ठीक है, मिल गया हमें। ए इज इक्वल टू 1 करने पर यहाँ पर सिर्फ बी आएगा प्लस 0, मतलब कि ये मिल गया हमें बी। तो हमने देख लिया कि कॉन्सेंसस थ्योरम में जो हमें ए इज इक्वल टू 0 पर था, वही यहाँ पर ए दोनों एल एच एस भी बराबर हैं और 1, ये दोनों केस बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो जिनको कॉन्सेंसस थ्योरम पता है वो तुरंत कर देंगे, जिनको नहीं पता वो देख लेंगे। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को भी हमें चेक करना है। ऑप्शन सी को चेक करने के लिए आप या तो फिर बाई केस मेथड लगाएं, या फिर आप इसको एक बार ओपन कर लें। चलिए एक बार ओपन कर लेते हैं, यहीं से थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं, ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो ए बार, तो ये तो 0 हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। अब आप ज़रा ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए और ऑप्शन सी देखिए जो हमने अभी निकाला है जस्ट। देखिए क्या दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा टाइम बचेगा, हमें ऑप्शन सी को करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, दोनों सेम आ रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कॉन्सेंसस थ्योरम ही था। तो मैंने ये क्यों ऐसे ओपन कर लिया, ऐसे मैंने ओपन इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों का RHS साइड सेम था, दोनों का RHS यहाँ पर सेम था। तो मुझे लगा कि मुझे क्लिक किया कि अगर इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हो सकता है दोनों सेम ही आ जाए। तो यहाँ पर दोनों सेम आ गए,
तो अब मैं ऑप्शन सी को फिर से करने नहीं जा रहा हूँ, आप ऑप्शन बी देखिए, दोनों ही आपस में सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि है थोड़ा सा टेक्निकल कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ पूरा ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें डिमॉर्गन्स लॉ लगाना होगा। और जो लोग डिमॉर्गन्स लॉ नहीं जानते, नहीं देखा उन्होंने, वो यहाँ पर जा करके और ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में डिमॉर्गन्स लॉ अच्छे से कई क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर, तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं बहुत ही अच्छे से। तो डी को तो सबसे पहले हमें आराम से लिखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, या फिर इस क्वेश्चन को ही अगर ये पूरा कॉपी पेस्ट होकर के आ जाता तो ये अच्छी बात होती, हमें लिखना नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ रख दिए, और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हम सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो हमने ऑप्शन सॉल्व कर ही रखा है, तो बाकी हम हटा ही देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी, एक बार इसको लिखते हैं पहले अच्छे से, क्योंकि ये सब लिखने में ही हमसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। डी बार और फिर सी प्लस डी, ए बार प्लस सी प्लस डी, और ये क्या है, ए प्लस बी प्लस डी बार इज इक्वल टू ए बार डी प्लस जी बार डी बार। अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर पूरा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो इसको यहाँ पर ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट हमने देखा तो डिमॉर्गन्स थ्योरम से हमें करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं सर हम बाई केस मेथड तुरंत लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो भी तरीका लगा सकते हैं कि बाई केस मेथड तुरंत लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा पहले हम लोग डिमॉर्गन लॉ लगा करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने हम जा रहे हैं डिमॉर्गन लॉ लगाने। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ जब इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी बार प्लस डी बार। हमने डिमॉर्गन लॉ के बारे में बताया है कि भाई ब्रेक द लाइन, इस लाइन को ब्रेक करिए और चेंज द साइन। चेंज द साइन कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, प्लस सी प्लस डी के ऊपर बार प्लस ए बार प्लस सी प्लस डी के ऊपर बार और प्लस ए प्लस बी प्लस डी बार के ऊपर बार। ठीक है, अभी इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, कहीं कोई इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ब्रेक द लाइन करेंगे तो क्या होगा, ए बार बी, क्योंकि ऊपर दो बार लग जाएगा तो सिर्फ बी बचेगा, फिर डी प्लस सी बार डी बार प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार डी इज इक्वल टू ए बार डी प्लस सी बार डी बार। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको बुलियन के तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर हमारा वही पुराना बाई केस मेथड लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बाई केस मेथड लगा लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0 करते हैं और ए इज इक्वल टू 1 करते हैं। यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो 0 1 ये हो जाएगा, हमें मिलेगा बी डी प्लस सी बार डी बार प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस बी बार डी मिल जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी बार डी हमें मिला है, यहाँ पे सिर्फ बी मिला है, बी को कॉमन लेंगे, डी को कॉमन लेंगे, डी को कॉमन लेंगे यहाँ पर, बी प्लस बी बार प्लस सी बार डी बार, यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब होता है 1, तो यहाँ मिल जाएगा डी प्लस सी बार डी बार। थोड़ा सा लगाते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी प्लस डी बार और डी प्लस
सी बार, तो ये हो जाएगा 1, हमें मिलेगा डी प्लस सी बार। ये हो गया। अब आइए चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एज इक्वल टू 1 पे देख लेते हैं। एज इक्वल टू 1 पे फिर इसको लगाते हैं और यहाँ पर पहले वैल्यू 1 जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा ही हो जाएगा 0 प्लस सी बार डी बार प्लस एज इक्वल टू 1 सी बार डी बार अगेन प्लस एज इक्वल टू 1 यहाँ हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये पूरा ही हो जाएगा 0। तो सी बार डी बार 2 बार आया है तो सी बार डी बार ही आएगा हमारा, ठीक है। तो इस सी बार डी बार को आप चाहें ओपन कर लें डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू, सी प्लस डी पर होल बार लगा लें या ऐसे ऐसे ही रहने दें, मतलब इस पर डिमॉर्गन लॉ लगा के आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस डी पर का होल बार ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए आइए अब अपना देखते हैं हम लोग RHS साइड। तो RHS साइड के लिए क्या करेंगे, हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, ए बार डी प्लस सी बार डी बार। तो 0 यहाँ पर लगाते हैं, 0 लगाएंगे वो है डी प्लस सी बार डी बार। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करते हैं। तो देखिए आप अगर यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं भी लगाते, ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप यहाँ पर नहीं भी लगाते तो भी आपका हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आपको एज इक्वल टू 0 मिल जाता, ठीक है। एज इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर मिल जाता है आराम से। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि दोनों बराबर, लेकिन चलिए हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है तो एक बार लगा कर देख सकते हैं। डी प्लस सी बार ये हो जाएगा 1, ये यहाँ आ जाएगा डी प्लस सी बार। तो दोनों इक्वल हैं, हम देख लिए। एज इक्वल टू 1 देखते हैं, एज इक्वल टू 1 लगाने पर ये हो जाएगा 0, पहला वाला तो पूरा 0 हो जाएगा और ये सी बार डी बार आ रहा है हमारा। तो दोनों यहाँ पर इसको देखिए, इसको देखिए, अब इसको रहने दीजिए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा खामखा टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल आए हैं, दोनों एज इक्वल टू 0 करने पे दोनों वैल्यू इक्वल है। सी बार डी बार यहाँ पर आपका ये इक्वल आया हुआ है, कहाँ गया, ये आपका इक्वल आया हुआ है सी बार डी बार। इसको फाइनली लिख दीजिए, सी बार डी बार ये हमें मिला है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में एज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड का और एज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए, एज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड का और एज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर बी सही है, करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और बी और सी दोनों एक ही हैं, बी और सी दोनों ही कॉन्सेंसस थ्योरम है और डी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी सी डी, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज़ एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।